हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। पिछले एपिसोड में मैंने आपको आइलैंड्स ऑफ इंडिया पढ़ाए थे और जो मैंने आपको वीडियो दी थी वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उसको पहले देखिए, फिर आप यहां पे आइए, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। अब आप मैप बना लीजिए ऐसा और यहां पे लिखिए अदर आइलैंड्स। कल मैंने आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार ये आइलैंड पढ़ा दिए, इनके चैनल्स पढ़ा दिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक आइलैंड है ये वाला, दिख रहा होगा आपको। इस आइलैंड का नाम है, इसको न्यू मूर आइलैंड बोलते हैं। यहां पे एक आइलैंड है, इसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। अगर आपको नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा, मैं जरा छोटा लिखता हूं। इसी न्यू मूर आइलैंड का एक और नाम है, इसको साउथ तलापट्टी भी बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में इसको बांग्लादेश में इसको साउथ तलापट्टी भी बोलते हैं। और ये जो न्यू मूर आइलैंड है, इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, ये डिस्प्यूट था बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। बताओ इनमें से कौन सा आइलैंड इंडिया और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट है? न्यू मूर आइलैंड। मगर मेरे प्यारे बच्चों, यही न्यू मूर आइलैंड 2014 के बाद इंडिया की सवर्निटी में आ गया, यानी कि ये अब इंडियन टेरिटोरी में आ गया। ये जो न्यू मूर आइलैंड है, ये क्यों जरूरी है? यहां पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलते हैं। न्यू मूर आइलैंड में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, न्यू मूर आइलैंड बना कब? न्यू मूर आइलैंड फॉर्म्ड इन 1970। ये कब बना? 1970 में। कैसे? एक साइक्लोन आया था, इसका नाम है साइक्लोन भोला। क्या नाम है? साइक्लोन भोला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी 2024 में बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एक साइक्लोन आया, इसका नाम क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक मैं हिंट दे देता हूं आपको, विमल पता है आपको? विमल पान मसाला कुछ नशे वाला होता है, खाने वाला। उसके तरीके, जिस तरह का ये नाम है उसी तरह का नाम इस साइक्लोन का है। तो चलिए गूगल ओपन कीजिए। इस तरह आपको नई चीजें रिसर्च करने का मौका मिलेगा, आपको नई चीजें रिसर्च करनी आएंगी। तो मैं साइड होता हूं, आप जल्दी से ये लिख लो, ये जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये लिख लो। मैं साइड हो जाता हूं। लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, यहां पे एक रिवर आता है, ये रेड कलर का। इस रिवर का नाम है हुगली रिवर। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इस रिवर का नाम है हुगली रिवर। हुगली रिवर के यहां पे बिल्कुल आगे, हुगली रिवर के माउथ पे ये एक आइलैंड बन गया। इस आइलैंड का नाम है सागर आइलैंड भी इसको बोलते हैं, और इसको गंगा सागर भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये वाला आइलैंड, इसका नाम है सागर आइलैंड।
ये जो मैंने लिखा ना, ये जो मैंने लिखा, ये किसके बारे में था? न्यू मूर आइलैंड के बारे में। इसका नाम है सागर आइलैंड। इसी को गंगा सागर भी बोलते हैं और इसी को सागर द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ये लिख दिया ना। ये जो आपने लिख दिया है, इसको हम, ओहो गलती होगी मेरे से, ये जो आपने लिख दिया है इसको हम छोटा करते हैं और इसको हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो भी कुछ है ये किसके बारे में है? न्यू मूर आइलैंड के बारे में है और आपने ये लिख दिया। अब यहां पे है जी सागर आइलैंड, इसी को गंगा सागर बोलते हैं और इसी को सागर द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इस सागर आइलैंड के बारे में आपने क्या क्या याद रखना है। जो सागर आइलैंड है, सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि यह सागर आइलैंड लाइज इन वेस्ट बंगाल। कहां लाई करता है ये? वेस्ट बंगाल। दूसरी बात, इट लाइज ऑन माउथ ऑफ हुगली रिवर। ये हुगली रिवर के बिल्कुल आगे, यहां पे मैंने आपको भी बताया भी और आपने पढ़ा भी होगा, ये हुगली रिवर के मुंह पे बनता है। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मकर संक्रांति के अगले दिन बहुत बड़ी पूजा की जाती है और यहां पे एक मंदिर है कपिल मुनि टेम्पल, नियर कपिल मुनि टेम्पल। यह बात भी आपको याद रखना है कि कपिल मुनि टेम्पल कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। बताओ कौन सा आइलैंड ऐसा है जहां पे मकर संक्रांति के बाद कपिल मुनि टेम्पल में बहुत जोरों शोरों के साथ पूजा अर्चना की जाती है? तो यह आ गया जी सागर आइलैंड। यह भी लिख दो, मैं साइड होता हूं आपके सामने से, लिखिए जल्दी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां उड़ीसा में लाई करेगा अब्दुल कलाम आइलैंड। यह है उड़ीसा, उड़ीसा में है अब्दुल कलाम आइलैंड। और अब्दुल कलाम आइलैंड का एक और नाम है, इसी को व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं। अब्दुल कलाम आइलैंड का दूसरा नाम है व्हीलर आइलैंड। लिख दिया, ये लिखिए जल्दी कीजिए। इसके बाद नीचे आंध्र प्रदेश में यहां पे एक आइलैंड आएगा, इसका नाम है होप आइलैंड। आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड है ना, दिख रहा है ना आपको? आंध्र प्रदेश में जो होप आइलैंड है ये गोदावरी रिवर पे है। यहां से, यहां महाराष्ट्र से एक रिवर आएगा, ये वाला ऐसे करके, इसका नाम है गोदावरी रिवर। तो होप आइलैंड कहां लाई करता है? ऑन बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, ऑन दी बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के बारे में आपको पता है, सबसे लंबा रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, 1465 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लिख दिया। और इसके बारे में आपने एक बात याद रखनी है, इट प्रोटेक्ट्स काकीनंदा सी पोर्ट को यह प्रोटेक्शन करता है, ताकि जब वेव्स आए उन वेव से काकीनंदा सी पोर्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे।
तो ये काकीनंदा को प्रोटेक्ट करता है। होप आइलैंड बड़ा सख्त जरूरी है। ठीक है जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख दिए हैं आइलैंड्स। ठीक है, अब मैं इसको साफ करता हूं। चलिए, अब इसके बाद और कुछ एक आइलैंड्स हैं जो मुझे आपको पढ़ाने हैं। 2 आइलैंड और बचे हैं, बड़े जरूरी। चले ना, वो पढ़े ना। चलो देखो बच्चे लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आ गया है। अब पहले आप मुझे यह बताओ, यहां पे जो ये नीचे कंट्री है, इस कंट्री का क्या नाम है? इस कंट्री का नाम है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 आइलैंड हैं। एक आ गया जी ये वाला आइलैंड, और दूसरा आ गया ये वाला आइलैंड। एक का नाम है पंबन आइलैंड, मैं इसका नाम यहां पे लिखता हूं। इसका नाम है पंबन आइलैंड, और इसी पंबन आइलैंड को रामेश्वरम भी बोलते हैं। पंबन आइलैंड को क्या बोलते हैं? रामेश्वरम। और दूसरा ये वाला आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है मन्नार आइलैंड। क्या नाम है? मन्नार आइलैंड। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच यहां इंडिया से यहां पे एक ब्रिज है, ये जो पिंक कलर का मैं बना रहा हूं, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है रामेश्वरम, या इसको राम सेतु बोलते हैं। राम सेतु भी बोलते हैं इसको, या इसको आदम ब्रिज भी बोलते हैं। ये दुनिया का ये पहला ऐसे ओपनिंग ब्रिज था। अब ये वर्टिकल ओपनिंग ब्रिज हो गया है। आदम सेतु, इसको आदम ब्रिज बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं। यहां पे ये ब्रिज है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे एक स्ट्रेट है, ये वाला स्ट्रेट। और स्ट्रेट तो आपको पता है ना क्या होता है? अगर आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको बड़े अच्छे ढंग से पता होगा कि स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, इसका नाम पाक स्ट्रेट है। ये एक बंदा था पाक, उसने सबसे पहले देखा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पाक स्ट्रेट। तो स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़े और 2 लैंड बॉडीज को क्या करे? अलग अलग करे। तो स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के बारे में आपने याद रखना है, इट कनेक्ट्स किसको? यहां पे क्या है जी? ये है बे ऑफ बंगाल। इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल किसके साथ? इस जगह को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, ये बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ती है। अब बे ऑफ बंगाल क्या होता है, गल्फ ऑफ मन्नार क्या होता है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपके सामने से साइड हो जाता हूं। जितना मैंने बोर्ड पे बनाया है आप इतना बनाइए, इतना बनाओ पहले, फिर मैं अभी आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने लगूंगा। जल्दी बना दो। कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। अच्छा, आई होप कि आपने ये बना दिया होगा। बना दिया ना? अब मैं एक नेक्स्ट स्क्रीन लेने लगा हूं। मैं आपको यह बताने लगा हूं कि बे क्या होता है और गल्फ क्या होता है। देखो, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हम लेते हैं इंडिया का मैप, ले लेते हैं। ये ले लिया हमने इंडिया का मैप, ठीक है। अब मैं 2-4 डेफिनेशनें आपको बताने लगा हूं, गौर से सुनना। आप मुझे बताओ, ये जो मैं व्हाइट कलर का मार्क कर रहा हूं, ये जो मैं व्हाइट कलर का मार्क कर रहा हूं, ये वाटर बॉडी है या लैंड बॉडी है? तो आप सबको पता है मास्टर जी ये तो वाटर बॉडी है। अब मैं जो रेड कलर का मार्क कर रहा हूं, ये इधर भी ना, इसको मैं रेड कलर पहले मार्क करूं, इधर भी लैंड है,
इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी वाटर बॉडी जिसके तीनों तरफ लैंड हो, वाटर बॉडी सराउंडेड बाई लैंड, ठीक है, फ्रॉम थ्री साइड्स, ऐसी वाटर बॉडी को हम बोलते हैं बे। क्या बोलते हैं? बे। तो बे क्या होता है? ऐसी बड़ी वाटर बॉडी जिसके तीनों तरफ क्या हो? लैंड। तभी इसका नाम पड़ा बे ऑफ बंगाल। एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एक और डेफिनेशन बताता हूं। यहां देखिए, यह भी तो वाटर बॉडी है कि नहीं? इसके भी तीनों तरफ लैंड है, लैंड है, लैंड है ना? तीनों तरफ लैंड है, तो यह भी तो वाटर बॉडी है, यह भी तो वाटर बॉडी है, मगर ये वाटर बॉडी कैसी है? नैरो। ऐसी नैरो वाटर बॉडी सराउंडेड बाई, नैरो वाटर बॉडी सराउंडेड बाई वाटर, कितनी साइडों से? फ्रॉम थ्री साइड्स। ऐसी नैरो वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं? गल्फ। क्या बोलते हैं? इसीलिए इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबत। क्या बोलते हैं इसको? गल्फ ऑफ खंबत। और इसी को गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। अच्छा जी, यहां पे है ये श्रीलंका, ठीक है, यहां पे है ये श्रीलंका, और श्रीलंका के बीच यहां पे मैंने अभी आपको बता दिया कौन सा आइलैंड है? मन्नार। इसलिए इसको बोलेंगे गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलेंगे इसको? गल्फ ऑफ मन्नार। तो बे ऑफ बंगाल, अगर आपने मेरा छोटा नागपुर प्लेटो वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको पढ़ाया है बे ऑफ बंगाल का दूसरा नाम माल्टा गैप है। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको नैरो वाटर बॉडी के बारे में भी पढ़ा दिया, क्या होता है? वाइडर वाटर बॉडी के बारे में भी पढ़ा दिया। ये है वाइडर वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं बे, नैरो वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं गल्फ। थोड़ा सा और ज्ञान बांटें कि नहीं? बोलो बांटो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो, ये बिल्कुल ही नैरो हो गई है ना? आप, मैं इसको इरेज करता हूं, मैं देखता हूं आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना? ये हां दिख रही है। तो ये बिल्कुल ही नैरो वाटर बॉडी हो गई। इसको बोलेंगे क्रीक। क्या बोलेंगे? क्रीक। और इस जगह का नाम है सर क्रीक। तो यही सर क्रीक लाइन ही तो डिस्प्यूट है किसके बीच? बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। सर क्रीक लाइन इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। तो मैं, मेरे प्यारे बच्चों, आपको आइलैंड पढ़ा रहा हूं। अभी मैं पढ़ा रहा था आपको ये वाले आइलैंड्स, और बीच में मैंने आपको पाक स्ट्रेट भी बता दी। मैंने आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, फिर मैंने आपको बाकी आइलैंड भी पढ़ा दिए। अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा लकाडीव, कैन्नोर, मिनिकोई, मालदीव्स, यानी कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैं जरा स्लो पढ़ाता हूं तो धीरे, मैं तेज पढ़ाऊंगा, तो इसको प्लीज लाइक तो करना ही करना है, नीचे कमेंट भी करना है ताकि मेरा हौसला अफजाई हो तो मैं ऐसी वीडियोस और लाऊं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो देखो, आपने गूगल में लिखना है www.jobzadainstitute.com। ये हमारी वेबसाइट आ गई। वेबसाइट में मैं जो पढ़ाता हूं उसके यूट्यूब के पीडीएफ यहां मिलते हैं। यहां पे आपको क्विज का ऑप्शन मिलता है, और क्विज में आप एसएससी के, जेके एसएसबी के, बैंकिंग के, सीजीएल के, देखो कितने भी क्विज
ये सारे क्विज यहां पे, मान लो आपको एसएससी का कोई एग्जाम देना है तो एसएससी के इतने क्विजेज हैं, ये डेली अटेम्प्ट किया करो और मेहनत करो अपने घर पे बैठ के। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी वेबसाइट हमारी है, करंट अफेयर मिलते हैं यहां पे, आपको मटेरियल मिलता है, डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैचेस हम, अगर आप में से कोई बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, या अगर कोई बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, या अगर कोई बच्चा अभी एनटी और पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं अगले मंडे से। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।